मैं अमन सोनकर, नव भारत दर्पण न्यूज से। में कार से लोगों को कुचलने वाला ड्राइवर मोहम्मद उस्मान गिरफ्तार। लोहे का बेड बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहसाण इलाके में 6 से ज़्यादा लोगों को कार से कुचलने वाले उस्मान ड्राइवर को सोमवार के देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इस हादसे के वक्त वो नशे में था। उस्मान जयपुर के BKI इलाके में लोहे की बेड बनाने की फैक्ट्री चलाता है। कार आरोपी के फैक्ट्री के नाम से ही रजिस्टर थी, इसलिए पुलिस जल्द ही उस तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उस वक्त उसका मेडिकल करवाया जा रहा था। इस हादसे में 7 अप्रैल को 9:54 हुआ था। इस हादसे में एक CCTV फुटेज का मामला लिया गया, जिसमें RJ14UJ 6504 नंबर की सफ़ेद कार तेज रफ्तार में राहगीरों को दोपहिया सवारों को रौंदती हुई नजर आई। सांगा आपत्ति टिप्पणी के विरोध में लखनऊ में 36 क्षत्रिय संगठनों का उग्र प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के साथ झड़प, गाड़ी पर चढ़े प्रदर्शन, महिलाएं तलवार लेकर आई। प्रदर्शन के नाम पर खुलेआम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए आपत्तिजनक शब्द कह गए। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। ये सभी ट्रांसजेंडर बनकर रह रहे थे। इसके लिए अपने शरीर में सर्जरी कराई और हार्मोनल इंजेक्शन के लिए सिर्फ भारत में रहने के लिए इतना सब कुछ किया, या वजह और भी थी? ये सब बड़ा सवाल है। पकड़े गए आरोपी मोहित शकीदुल, मोहम्मद दुलाल अख्तर, मोहम्मद माहिर, मोहम्मद अमीरुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन है। राजस्थान अलवर में बीजेपी ने पूर्व MLA ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से सस्पेंड किया। दरअसल रामनवमी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राम मंदिर गए थे। इसी के बाद ज्ञानदेव आहूजा वहां पहुंचे, जहां गंगा जल से मंदिर को शुद्धिकरण किया। इस पर बीजेपी नेतृत्व ने नाराजगी जताई। स्वीडन में इस्लाम शरिया का विरोध कर रही मुस्लिम महिला ने कुरान जलाकर किया विरोध। कहा, लोग इस कुरान को पढ़कर हिंसक हो रहे हैं। फतेहपुर से दिल दहला देने वाला ट्रिपल मर्डर केस। मामूली विवाद में गोलीकांड, एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या। फतेहपुर जिले के हथ गांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मामूली साइड के विवाद में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे दिल दहला देने वाली वारदात में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। गांव में तनाव का माहौल है। मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित भारी बल तैनात है। मृतकों की पहचान इस प्रकार: पप्पू पुत्र बहादुर, टिंकू पुत्र लाल बहादुर, अभय प्रताप सिंह पुत्र बहादुर। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर और बाइक को रास्ता न देने को लेकर कहासुनी हुई, जो कुछ मिनटों में खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने परिवार को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लंका थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा और उनकी टीम द्वारा क्रूरतापूर्वक लाद कर ले जा रहे ट्रक पर लदे गौवंश को पकड़ा गया। 32 गौवंश बरामद, वाहन छोड़कर पशु तस्कर फरार। समाजवादी पार्टी दक्षिणी विधानसभा के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल महासभा रमाकांत जायसवाल के नेतृत्व में महंगाई बेरोजगारी के इस दौर में जहां इस महीने परिवार के लोग बच्चों के एडमिशन से परेशान, वही गैस के दाम में वृद्धि
करके मिडिल परिवार के साथ धोखा देने का काम केंद्र ने किया। मैं ओबीसी, मैं बनिया, मैं व्यापारी का नारा इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आज महंगाई के दौर में मां गंगा ने हम सपाइयों को बुलाया है और सपने में कहा कि इस जुल्मी सरकार को जनता और मिडिल परिवार की परेशानियों और जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है। ये जनता को लूटने बैठे हैं। तुम गैस सिलेंडर को विसर्जित करो तो हो सकता है इस भाजपा की सरकार और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सद्बुद्धि और पुनः गैस के दाम को कम करे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समाजवादी पार्टी के सामने लगा पोस्टर। सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव ने लगवाया पोस्टर। बुलडोजर एक्शन के बीच किताबें लेकर भागती बच्ची का पोस्टर। पोस्टर में दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष बच्ची को सम्मानित करते हुए दिख रहे। पोस्टर में बुलडोजर को विध्वंस शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा, तुमने देखी नहीं आंखों का समुंदर होना। बीते दिन अंबेडकर नगर जिले में घर पर बुलडोजर चलने से किताब लेकर भाग रही बच्ची का मामला। ट्रंप के टैरिफ से तबाह हो सकता है चीन। इजरायल का गजा की आधी जमीन पर कब्जा। ट्रंप ने चीन को दिया झटके पर झटका, लगा दिया 50% टैरिफ। दिल्ली, यूपी समेत आधे भारत लू की चपेट में। जालंधर में बीजेपी कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक, पुलिस जांच में जुटी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की श्रीनगर दौरा, सुरक्षा मामले का लेंगे जायजा। संभल मामले को लेकर के जिया उर रहमान वर्क से एसआईटी करेगी पूछताछ। यूपी कैबिनेट की बैठक, पीडब्ल्यूडी समेत कई पर लग सकती है मुहर।